वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। विगत 3 वीडियोज़ में हमने लाइब्रेरी साइंस के जो जर्नल क्वेश्चन हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया। तो दोस्तों, अब हम 151 से 200 तक के जो क्वेश्चंस हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के जर्नल क्वेश्चन, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं। तो मित्रों, मैं सभी से बोलूँगा कि अगर हमारा YouTube चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए। तो हमने पिछले वीडियोज़ में देखे थे कि 150 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके थे। तो हमारा 151वां क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट वाज रिटन बाय। जो ये पुस्तक है मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हम देखते हैं कि यह किताब किसने लिखी है। तो ये जे.डी. ब्राउन जिसकी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम है, उन्होंने इस किताब को लिखा था, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट। तो इसका आंसर है ए। ये जे.डी. ब्राउन के द्वारा हमारी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम भी लिखी गई थी। अब हम बात करते हैं 152 क्वेश्चन की बात करें तो हु इज़ द ऑथर ऑफ रंगनाथन, आ पैटर्न मेकर, आ सिंडिट स्टडी ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। तो इस किताब के ऑथर कौन हैं? तो हम 152 क्वेश्चन की बात करें तो A.P. श्रीवास्तव इज़ अ राइट आंसर। इन्होंने रंगनाथन आ पैटर्न मेकर, आ सिंडिट स्टडी ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन लिखी थी। हम 153 क्वेश्चन की बात करें तो नेम ऑफ द फेमस एडिटर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरियनशिप। जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरियनशिप जो बुक है, इसके एडिटर कौन हैं? तो हम देखते हैं कि इसके ऑथर हैं एलन केंट इसके ऑथर हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आगे बढ़ते हैं। सैंडॉग, जो 154 क्वेश्चन है, सैंडॉग वाज एस्टैब्लिश इन। सैंडॉग का फुल फॉर्म हम देखें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डॉक्यूमेंट सेंटर है हमारा। तो यह कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 154 की बात करें तो इसका राइट आंसर है 1971 में ये हमारा सैंडॉग स्थापित हुआ था। हम 155 क्वेश्चन की बात करें। फाउंडेशन ईयर ऑफ ISO, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो भारतीय मानक संस्था जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका ईयर ये कब स्थापित हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था। 156 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर कम्स इनटू एग्जिस्टिंग इन द ईयर। इंटरनेशनल ट्रांसलेटर सेंटर जो है वो कब से एग्जिस्टेंस हुआ? तो 156 का हम देखते हैं यहाँ पे 1960 में इंटरनेशनल ट्रांसलेटर सेंटर की स्थापना हुई थी। 157 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर जो कि इंसडॉग में था, यह कब बना था? तो यह 157 में। इसका राइट आंसर है हमारा डी। 1953 में नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। द नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी डिजाइन्ड इज। जो नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी जो कि एम्स दिल्ली में स्थित है, तो यह कब स्थापित हुई थी? तो हम जानते हैं कि यह नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी एम्स दिल्ली में स्थित है और इसका राइट आंसर है 1966 में इसे नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी बनाया गया है। 159 क्वेश्चन की हम बात करें। DRDO वाज सेटअप। DRDO का फुल फॉर्म हम जानते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो ये कब स्थापित हुआ था? तो यह 1985 में हुआ था। DRDO का ही सेंटर है, जो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, उसको DSDOC भी बोलते हैं हम।
इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड इन न्यू दिल्ली। तो 160 क्वेश्चन में हम देखते हैं ISI जो न्यू दिल्ली में है, इसका ईयर कब ये स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1947, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। 161 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जर्नल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय। जर्नल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम या किसके द्वारा कंडक्टेड होता है, तो यह यूनेस्को के द्वारा कंडक्टेड होता है। हम 162 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय। ऑस्मोसिस से तात्पर्य क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस ये किसने दिया था। तो हम आगे देखते हैं कि इसको डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर बी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 163 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो द हेड क्वार्टर ऑफ FID। FID का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो FID का हेड क्वार्टर हम देखते हैं कि यह लंदन में। इस द हेड क्वार्टर ऑफ FID द हैग, इसका राइट आंसर है हैग। हैग में इसका राइट आंसर है। डियाजो प्रोसेस इज अ यूज्ड मेकिंग ऑफ कॉपीज। या डियाजो जो प्रोसेस है वह किस चीज़ के लिए जो कॉपिंग बनाने के लिए होती है, तो इसका राइट आंसर है माइक्रो डॉक्यूमेंट। जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए डियाजो प्रोसेस टर्म यूज होता है। 165 की हम बात करें तो 165 में द बुक एंटाइटल लिटिल साइंस बिग साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके ऑथर कौन है, तो हम देखते हैं कि इसके ऑथर डार्क ऑस्टिन है। लिटिल साइंस बिग साइंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 166 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो बीच वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम सभी जानते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं। वह इंफॉर्मेशन जो नेसेंट होती है, जो पहली बार पब्लिश होती है, उसको हम प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। वो क्या हो सकते हैं, तो हम देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट जो कि पहली बार पब्लिश होता है, तो इसका राइट आंसर है मैन्युस्क्रिप्ट। यूनियन कैटलॉग जो कि कैटलॉग्स को बना के होता है। स्टेट ऑफ द रिपोर्ट्स ये भी हमारा सेकेंडरी होता है। कंटेंट लिस्ट ये भी हमारी टर्सरी सोर्स होती है। 167 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें तो इंडिया आ रेफरेंस एनुअल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिया आ रेफरेंस एनुअल जो ये कब, ये है क्या वास्तव में, ये गजेट है, डायरेक्टरी है, ईयर बुक है, एनुअल बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडिया है, ये वास्तव में है क्या। तो हम 167 क्वेश्चन को देखें तो ये एक डायरेक्टरी है। तो 167 क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ते हैं 168 की तरफ। बुक इन प्रिंट कवर बुक्स पब्लिश्ड इन, जो बुक इन प्रिंट जो पब्लिश होती है उसके अंदर किस देश की किताबों को कवर किया जाता है। तो हम जानते हैं कि यह हमारा USA, इसका राइट आंसर हमारा USA की जो किताबें होती हैं उनको यह कवर करता है। साइज टू साइज रिप्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कार्ड, जो साइज टू साइज रिप्रोडक्शन डॉक्यूमेंट का होता है उसको किस टर्म से हम बुलाते हैं, तो उसका सही आंसर है फैसीमाइल। जो डॉक्यूमेंट का जो टर्म है वह साइज टू साइज रिप्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का होता है। 170 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े तो रेडिडेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अननेसेसरी एंड शुड बी एलिमिनेटेड, ये इन्फॉर्मेशन है जो कि रेडिडेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 171 की तरफ बढ़ें तो हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक लिविंग द बुक्स, ये भी बहुत कई बार क्वेश्चंस पूछी गए हैं। 171 क्वेश्चन में लिविंग विथ बुक्स, तो इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर हमारे H.E. हेनेस इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़े, फाइंड द ऑड हिंट्स, तो इनमें से हम देखते हैं कि
इनमें से ऑड कौन सी हैं? तो HENS ये लेडीज़ हैं, बाकी रंगनाथन कटर और शेयर्स भी जो बाइस सेक्सुअली जो हम उनको डिस्क्रिमिनेट करें तो ये मेल है और ये फीमेल है, तो ये ऑड आउट में यहाँ पे HENS फीमेल हैं। 173 क्वेश्चन की हम बात करें, हु सेड दैट विदाउट अ रीडर अ बुक इज इन सस्पेंडेड एनिमेशन, विदाउट यूजर अ लाइब्रेरी इज डेड, people and books are the positive and negative poles that keeps alive the current of library service। ये जो कोटेशन है ये किसने दिया था, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? 173 क्वेश्चन की हम बात करें तो इस कोटेशन को भी HENS के द्वारा दिया गया, इसका राइट आंसर है C। 174 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, बिब्लियोग्राफी इज एन आर्ट एंड ऑल्सो अ साइंस, ये कोटेशन किसने कोट किया था? तो इसका राइट आंसर है अरुंडेल एशडेल, ये इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, 175 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एंड्रयू कार्नेगी वॉज बॉर्न, एंड्रयू कार्नेगी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो हम जानते हैं कि एंड्रयू कार्नेगी का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, इसका सी आंसर राइट है। 176 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े, पॉल बॉनेट वॉज लैंडिंग, पॉल बॉनेट किस लिए फेमस थे? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बुक बाइंडिंग डिज़ाइनर हैं, ये जो बुक्स की बाइंडिंग होती थी उसके डिज़ाइनर पॉल बॉनेट हैं, ये भी क्वेश्चन एक बार नेट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, 177 रोजर पियाने वॉज फेमस इंग्लिश, ये क्या थे? तो हम देखते हैं ये बुक बाइंडर थे, ये फेमस इंग्लिश की जो बुक्स होती है उनको बाइंड करते थे रोजर पियाने। 178 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मेलविल डेवे मेडल, जो मेलविल डेवे मेडल इज़ एन एनुअल अवार्ड गिवन बाय, जो मेलविल डेवे मेडल है वो अवार्ड जो मेडल है वो एनुअली जो मिलता है वह किस संस्था या कमेटी के द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको ALA अवार्ड कमेटी के द्वारा एनुअली दिया जाता है। 179 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े, द टर्म लाइब्रेरी इकोनॉमी, जो द टर्म लाइब्रेरी इकोनॉमी ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मेलविल डेवे के द्वारा दिया गया है लाइब्रेरी इकोनॉमी। हम 180 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, 180 तो 180 में शॉर्ट टाइटल यूजली फाउंड स्पाइन ऑफ बुक्स, जो हम बुक्स का जो टाइटल होता है उसको हम शॉर्ट टाइटल होता है उसको हम कहाँ स्पाइन पे फाइंड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम देखते हैं उसको हम बाइंडर्स टाइटल बोलते हैं, तो ये इसका आंसर है हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें 181 की, द टाइटल अकरिंग इन 2 और मोर लैंग्वेज ऑन द टाइटल पेज नॉन एज, जब एक टाइटल पेज पे 2 या 2 से अधिक भाषाओं में वो तो उस पेज की भाषा को हम क्या बोलेंगे, उस टाइटल को हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको पॉलीग्लॉट टाइटल बोलते हैं। ये भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया है, अन्य लाइब्रेरियंस एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है। 182 क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, द नेम गिवन बाय SR रंगनाथन फॉर वर्क रिलेटिंग टू रिजर्वेशन ऑफ बुक्स इन इशू रिटर्न सेक्शन। तो 182 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि रंगनाथन वर्क रिलेटिंग टू रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड इशू रिटर्न सेक्शन, तो इसको हम किस सेक्शन के नाम से जानते हैं जो रंगनाथन जी ने दिया था? तो इसको हम रेनिटेशन वर्क इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 183 की बात करें तो हम देखते हैं, द नेम गिवन बाय SR रंगनाथन फॉर बुक्स मोबाइल, जो लाइब्रेरी ऑन व्हील जो हमारी हमने देखा है कि जो लेबर चैन लाइब्रेरी ऑन व्हील्स ये रंगनाथन के द्वारा दिए गए टर्म हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका राइट आंसर है लेबरा चैन। बुक्स मोबाइल इज़, जो बुक मोबाइल इज़ लेबरा चैन। लाइब्रेरी ऑन व्हील की बात करें तो वो जो क्या होती हैं, तो जो पहले जो हमारी
जो लाइब्रेरीज़ को हम रंगनाथन जी के दौर में बैलगाड़ी के माध्यम से किताबों को गांव-गांव तक पहुंचाते थे, उसको हम लाइब्रेरी ऑन व्हील्स बोलते हैं। तो बुक बस की बात करें तो अभी हम दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में देख रहे हैं कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की बस दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में किताबों को ले जाती है और वहाँ पे लाइब्रेरी की वर्क अपनी करती है। तो 183 का क्वेश्चन हमारा बी, लिवरा चैन, जो कि बुक मोबाइल के नाम के सब्स्टिट्यूट माना जाता है। 184 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। द टर्म ग्रेस बीक, द टर्म ग्रेस बीक यूज्ड किस सेक्शन में ग्रेस बीक्स का इस्तेमाल होता है? तो हम 184 क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसको पीरियोडिकल सेक्शन में ग्रेस बीक्स की जो टर्म है वो यूज किया जाता है। 185 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े तो देखते हैं, हु सजेस्ट द टर्म बिब्लियोमेट्रिक्स, बिब्लियोमेट्रिक्स टर्म को किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है एलन पिचार्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 186 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय इनपुनबुला, इनपुनबुला क्या है? तो हम जानते हैं कि इनपुनबुला जो कि बुक्स प्रिंटेड बिफोर 1501 AD, जो कि 1501 ईस्वी के पहले की जो किताबें होती थी उनको इनपुनबुला टर्म से संबोधित किया जाता है। 187 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हु इज़ नॉन द बिब्लियोक्लास्ट, बिब्लियोक्लास्ट क्या कहलाता है? बिब्लियोक्लास्ट क्या कहलाता है? तो हम देखते हैं कि बिब्लियोक्लास्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ बुक्स, जो बुक्स को नष्ट करने का काम करता है उसको बिब्लियोक्लास्ट बोलते हैं। इसका राइट आंसर है सी। 188 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं, व्हाट इज एन एक्सहॉस्ट एडिशन, एग्जॉस्ट एडिशन क्या कहलाता है? तो हम यहाँ पे देखें, इसका राइट आंसर है डी, एन एडिशन विच हैज़ बिकम आउट ऑफ प्रिंट। जो एग्जॉस्ट एडिशन होता है उसमें उसका मतलब ये है कि जो हमारी किताबें हैं जो आउट ऑफ प्रिंट हो गई हैं तो उनको हम एग्जॉस्ट एडिशन बोलते हैं। 189 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें तो हम देखें, नेम द लाइब्रेरियन दैट कॉइंड द एक्रोनेम कैट कॉल, कैट कॉल का एक्रोनेम क्या है? तो हम देखें यहाँ पे 189 क्वेश्चन में तो रेल्फ रॉबर्ट शॉ, इनको हम कैट कॉल के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने कैट कॉल जो टर्म है उसको भी कहा था। नॉलेज 190 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े। नॉलेज इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉलेज इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कोटेशन किस व्यक्ति ने कही है? तो इसका राइट आंसर है हमारा नीला मेगन, नीला मेगन, जो कि इन्होंने नॉलेज इज लाइव ऑर्गेनिज्म कोटेशन को कहा है। 191 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हु सेड साइंस फॉर कॉमन मैन, 191 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि किसने साइंस फॉर कॉमन मैन्स कोटेशन को कोट किया है। तो 191 में हम देखते हैं नेहरू जी ने इसको बोला है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पूर्व प्रथम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको कहा था। 192 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें। बुक्स आर माय फ्रेंड, ये कोटेशन किसने दिया है? तो अब्राहम लिंकन ने ये कोटेशन दिया था। ये भी एक दो बार क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम्स में। 193 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें तो हु यूज्ड फर्स्ट द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया फॉर एस.आर. रंगनाथन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को किसने सर्वप्रथम फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की संज्ञा दी थी? तो यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर बी.बी. गिरी, डॉक्टर बी.बी. गिरी ने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को पहली बार फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा था, उन्होंने यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 194 व्हेन आई गेट अ लिटिल मनी I buy books and if any is left I buy food and clothes, ये जो कोटेशन है इसको किसने दिया है? तो 194 जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ए, इन्होंने इस कोटेशन को दिया था।
195 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें तो अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग्स, लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग्स, ये किसने कहा था, ये कोटेशन किसने दिया था। 195 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं तो अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप ए इज़ अ राइट आंसर ऑफ 195 क्वेश्चन। 196 क्वेश्चन लीज़ा, लीज़ा जो कि हम जानते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है, तो यह इसकी पीरियोडिसिटी क्या है, इसकी पीरियोडिसिटी की बात करें तो ये क्वार्टरली पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 की हम बात करें तो हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस पब्लिश्ड फ्रॉम, हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये कहाँ से पब्लिश होता है, तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। और लाइब्रेरी साइंस हेराल्ड जो है वो दिल्ली से पब्लिश होता है और हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस वो लखनऊ से पब्लिश होता है। टर्म में डिफरेंस है तो इसको हमें बड़े ध्यान से रखना पड़ता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर हम लगा देते हैं, जानते हुए भी वो गलती हमसे हो जाती है। तो हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस अगर आता है तो लखनऊ हमारा राइट आंसर होता है, और लाइब्रेरी हेराल्ड होता है तो वो दिल्ली से पब्लिश होता है। तो 198 क्वेश्चन की हम बात करें तो लीज़ा वाज पब्लिश्ड, लीज़ा जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है उसका पब्लिकेशन कौन करता है, तो उसका राइट आंसर है हमारा LA UK, लंदन से ये पब्लिश होता है। हम 199 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें तो देखते हैं इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट ISA जो है पब्लिश्ड बाय, यह किसके द्वारा पब्लिश होता है, तो यह अमेरिकन सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस, इसका राइट आंसर A है। नेक्स्ट हम 200 क्वेश्चन की बात करें तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट स्पेंड दैट परसेंटेज ऑफ इट्स बजट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इट्स इंडेक्स, जो बजट है उसमें केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के लिए कितना बजट रखा जाए, कितना परसेंट रखा गया है, तो इसका राइट आंसर है 60%। जो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट होता है उसके लिए इसका राइट आंसर 60% है। तो इस प्रकार से हमने 151 से 200 तक के 50 क्वेश्चन आज इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व किए। संभवतः ये बहुत ही हेल्पफुल है, इनका हमें डेली अभ्यास करना है। डेली 50 क्वेश्चन हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे, सॉल्व करेंगे, और हमारे इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम जो भी अन्य रोज़ वीडियोस बना के डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। और हम जानते हैं कि मार्च या अप्रैल के मध्य केंद्रीय विद्यालय संगठन की एग्ज़ाम आ जाएंगी, तो हमें उस हिसाब से स्टडी करनी है ताकि हम उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।